हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों का रोष बुधवार प्रदेश सचिवालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने की आस लगाए ये कर्मचारी प्रदेश सचिवालय के बाहर उमड़े। वहीं मीडिया कर्मियों के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द भी झलका। वहीं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि मांगे नहीं मानी जाती तो आत्मदाह करने से भी गुरेज नहीं होगा। सर, ऐसा है कि हमें जो है विभाग ने बताया कि आपकी सेवाएं जो है 31/12/2022 को जो है ख़त्म होगी, लेकिन 3 महीने काम करवाने के बावजूद हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। और जब हमने विभाग से पता किया तो वो बोलने लगे जी, मैंने कहा जी ये सैलरी कौन देंगे जब हमारी सेवाएं 31/12/2022 को ख़त्म होगी, तो मैंने कहा आगे की सैलरी कौन देगा। तो हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक विभाग से, हर एक डिवीज़न से यही जवाब मिला कि आपकी जो टेंडर है वो 31/12/2022 को ख़त्म हो गया था। तो जब सैलरी के बारे में बात की गई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ये सैलरी जो है हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम जैसे कैसे जो है आपको सैलरी देंगे। तो उसके बाद जो है सैलरी का इशू है, हमें 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। फिर नंबर 2, कंपनी ने जब विभाग का और कंपनी का टेंडर हुआ तो उस टाइम टेंडर तो एक ही होगा, वो एमओयू जो साइन हुआ है तो एक ही होगा। तो उसमें जो है इसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा मतलब हेर फेर किया, चाहे कंपनी ने किया, विभाग ने किया, हमें इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। इसमें भी इन्होंने 2 रेट रखे हैं। इसमें एक 3000 जो है चौकीदार और बेलदार को, और फिटर और ऑपरेटर को जो है 3500 रुपये, और दूसरा रेट जो है इन्होंने 3664 रुपये बेलदार और चौकीदार के लिए, और 4275 रुपये जो है फिटर और बेलदार के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है। और मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ और कंपनी से ही पूछना चाहता हूँ कि ये 2 रेट जो हैं, जब एग्रीमेंट एक हुआ है, विभाग एक है और सब कुछ एक हुआ है, तो ये जो है 2 रेट कैसे आ सकते हैं। तो जब मैं तो यहाँ शिमला, यहाँ सीएम साहब से भी और डिप्टी सीएम साहब से भी मैं कम से कम 10 बार मिला हूँ, तो इन्होंने मतलब आश्वासन दिया कि ठीक है आपके बारे में सोचा जाएगा। तो हमें इसका जो है मतलब कोई हम उचित निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं। कितने समय से आप लोग? मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूं, और हम टोटल एम्प्लॉइज़ जो हैं जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर जो हैं 1571 हैं। और पिछली बार हम यहाँ चौड़ा मैदान में विधानसभा से परली साइड को, वहाँ भी हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा था। उस टाइम भी हमें यही आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपके बारे में सोचा जाएगा। सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं लेकिन हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से और सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हमने कौन सा गुनाह किया हुआ है कि आप जो हमें इतना इग्नोर कर रहे हैं। हमारा तो वो हिसाब हो गया कि जैसे सड़क के बीच में कोई पत्थर पड़ा होता है, उसको एक आदमी जो दूसरी साइड फेंक देता है, उधर से दूसरा आदमी जो है उर्ली साइड फेंक देता है, तो हम तो बीच सड़क में पिस रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, इसमें हमें जो है ना, इसमें हमें हमारी पिसाई ना हो। मैं सरकार से ही गुहार करना चाहता हूँ। और आज हम डिप्टी सीएम साहब से और सीएम साहब से मिल के जाएंगे, या तो ये साफ मना कर दें या फिर हमें जो है इसमें किसी पक्की पॉलिसी में जो है मर्ज करें। हमारी मांग यही है कि जब हम वैसे ड्यूटी तो हमारी कागज़ों में जो है 6 घंटे ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी हमारे से जो है 12-12 घंटे 13 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। कोरोना काल में हमने ड्यूटियाँ दी, लोगों को घर घर में जाके पानी पहुँचाया, कहीं लाइन टूटती थी या कुछ भी होता था तो वो नहीं देखते थे कि यहाँ चौकीदार है, बेलदार है, ऑपरेटर है, फिटर है, क्या है। तो उनसे सारा काम लिया जाता था। तो पैदल जाते थे, मतलब पहाड़ों पे चढ़ के जो है लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करानी। तो उसके बावजूद जो है हमें ईमानदारी का जो है आज ये सिला मिला कि आज इन्होंने हमें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं सीएम साहब से भी और डिप्टी सीएम साहब से भी ये दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बार हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें जो है किसी ऐसी पॉलिसी में डाला जाए, हमारे लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें जो है हमें मिनिमम वेज मिला।